नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक्स आईएएस पीसीएस चैनल में। अभी हम बात करने वाले हैं कि जापान में जो अर्थक्वेक हाल फिलहाल में आए हैं उसके क्या रीजंस हैं। इसके रीजंस हम आगे वाले पेज में डिस्कस करने वाले हैं और हम देखेंगे इस पूरे वीडियो में कि जापान में भूकंप का कारण क्या है, वहाँ पे जापान में भूकंप का क्या इतिहास रहा है, जापान के जो महत्वपूर्ण द्वीप है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग देखेंगे, और प्रशांत सागर में जापान कहाँ पर लोकेट है ये चीज़ हम देखेंगे। जापान से पूछे जाने वाले प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हम लोग देखेंगे। आप लोग हाल फिलहाल में 1 तारीख के बाद 1 जनवरी के बाद आप लोग देखे होइएगा कि न्यूज़ में पूरा छाया हुआ रहा कि जापान में 7.6 के रेक्टर स्केल का भूकंप आया है। बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ जिसमें बहुत जान माल का क्षति पहुंचा। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है जापान में भूकंप का कारण। मेनली इसके हम लोग भौगोलिक रीजंस को हम लोग देखते हैं। कारण यह है कि वो रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रीजन्स के रिंग ऑफ फायर, आप लोग ये वाला जो रीजन देख रहे हैं इसी रीजन में जापान ये वाला पार्ट है। आप लोग देखिए ये वाला पार्ट है जापान वाला रीजन, ये वाला, और यहाँ पे होने का कारण वहाँ पे लगभग हर 5 मिनट में वहाँ पे भूकंप आते रहता है, लेकिन उसका स्केल कम होता है। स्केल कम होने के कारण पता नहीं चलता और वहाँ पे उस टाइप से भवन बनाए जाते हैं कि ज़्यादा नुकसान नहीं हो। लेकिन 7, 7.5, 8 का यदि मान लीजिए कि अगर भूकंप आता है तो क्षति तो होना तय ही तय है। तो ये जो मेन रीजन है इसका, जो हमारा पैसिफिक ओशन है, ये है हमारा पैसिफिक ओशन, इससे होते हुए हमारा इक्वेटर जाता है। तो इसके चारों तरफ लगभग हाफ सर्कल टाइप का एक एरिया कवर होता है, ये वाला। ये जो रीजन है ये मोस्ट वोल्केनिक इरप्शन वाला एरिया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिज्मिक एक्टिविटी सालों भर होते रहता है ये वाला एरिया में, और इसी एरिया में जापान पड़ता है यहाँ पे। यही कारण है कि यहाँ पे, अच्छा, रिंग ऑफ फायर इसको क्यों बोलते हैं, अगर ये आपसे पूछे कि रिंग ऑफ फायर, कारण ये है कि एक रिंग की तरह है ऐसे गोलाकार, और यहाँ पे हमेशा फायर इरप्शन होते रहता है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा है रिंग ऑफ फायर। इस एरिया में आपको जो है आपको जमीन के अंदर भी भूकंप देखने को मिलेगा, आपको साइक्लोनिक एक्टिविटी खूब देखने को मिलेगा, और आपको अर्थक्वेक फ्रीक्वेंट रूप में आपको देखने को मिलेगा। यही कारण है कि इस एरिया को रिंग फायर कहा वैज्ञानिकों ने, ठीक। और जापान में लगभग हर 5 मिनट पे भूकंप आते रहता है, लेकिन उसकी मात्रा सबसे कम है, और पूरी दुनिया में जापान में लगभग 20% जो है अकेले वहीं पे आता है, वो ऐसे जोन पे हैं। वहाँ पे रिसोर्सेज की बात करें जापान में, आगे हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि मुख्य रूप से कौन कौन सा वहाँ पे ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में। रिंग ऑफ फायर आप देखिए यहाँ पे ये वाला देख रहे हैं जो आप एरिया, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका वाला, ये वाला एरिया है, और ये वाला मिडिल अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका वाला रीजन है। और यहाँ पे आप देखिए ये वाला ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, यहाँ पे इंडोनेशिया वाला रीजन हो जाएगा, और ऊपर आपको रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सब इधर मिलेगा। यहाँ पे कौन कौन से ट्रेंच हैं वो हम लोग देखते हैं। ये जो है मरियाना ट्रेंच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से पूछता है कि मरियाना ट्रेंच कहाँ पड़ता है, तो ये भी पैसिफिक ओशन में ही पड़ता है। उसके बाद जो है तुजु बोनियन ट्रेंच है, उसके बाद जापानियन ट्रेंच है, कुरिल ट्रेंच है, और एवलिटियन ट्रेंच है। उसके बाद आप मिडिल अमेरिकन ट्रेंच, आपको यहाँ पे मिडिल अमेरिका मिलता है। उसके बाद पेरू चिली ट्रेंच मिलता है, यहाँ पे पेरू चिली देश है इसलिए। अच्छा, ओंगा ट्रेंच कहाँ पर है दोस्तों, तो ये न्यूजीलैंड के ऊपर है ओंगा ट्रेंच। आइए आगे देखते हैं हम लोग रिंग ऑफ फायर, और यहाँ पे हमेशा जो है भूकंप आते रहते हैं, ये तो हम आपको बताएं ही।
अच्छा, चलिए देखते हैं इसके मैप को। हम लोग देखते हैं जापान के मैप को, समझते हैं। ये है हमारा जापान का मैप। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है हमारा क्यूशू द्वीप, ये है हमारा शिकोकू द्वीप, और ये जो है हमारा ये वाला बड़ा वाला, ये सबसे बड़ा है ये वाला, ये है हमारा होन्शु द्वीप, और ये है होकाइडो द्वीप। तो बीपीएससी पूछ चुका है और पूछते रहता है कि होकाइडो द्वीप कहाँ पर है, होन्शु द्वीप कहाँ पर है, शिकोकू। तो इसका नॉर्थ से साउथ तक हमको क्रम भी पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे नॉर्थ में है होकाइडो, उसके बाद है होन्शु, उसके बाद है शिकोकू, उसके बाद है क्योशू। और इसके ऊपर हम लोग देखते हैं सी ऑफ जापान, यहाँ पर है। सी ऑफ जापान का लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है। ये इसका मैप है, मतलब कि ये जो एरिया है फिलीपींस वाला, इसके ऊपर हमारा यहाँ पे जापान है, ये है हमारा फिलीपींस, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है चाइना, ये है इंडोनेशिया, मलेशिया, और यहाँ पे है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और ये है हमारा रशिया। तो मोटा मोटी हम लोग इसको ऐसे हम लोग लोकेट करते हैं कि कहाँ पे ये आता है। ये आता है वेस्टर्न जो हमारा पैसिफिक ओशन है वहाँ पे आता है। आगे हम लोग देखते हैं इसके आसपास कौन से देश हैं। नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, इधर आपको रशिया मिल जाएगा, और इधर जापान का मैप हम लोग देखते हैं। ये जो है होकाइडो द्वीप है, और ये है होन्शु द्वीप है। ये वाला जो द्वीप है ये होन्शु द्वीप है। और फिर से हम लोग देखते हैं ये है हमारा होन्शु द्वीप, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, और ये है हमारा शिकोकू द्वीप, और फिर से हम देखते हैं ये है हमारा क्योशू द्वीप। तो मैप का समझ होना बहुत ज़रूरी है कि इसका लोकेशन कहाँ है। पूछ देता है कि सी ऑफ जापान कहाँ है, तो नॉर्थ कोरिया और जापान के बीच में सी ऑफ जापान है। उसके बाद पूछ देता है ईस्ट चाइना सी कहाँ पर है, तो ये जापान का ठीक साउथ वेस्ट में है। उसके बाद पूछता है फिलीपींस सी कहाँ पर है, फिलीपींस सी कहाँ पर है, फिलीपींस सी ये रहा हमारा, ये हमारा ईस्ट चाइना सी रहा, ये रहा हमारा सी ऑफ जापान, और सी ऑफ ओखोस्ट ये ऊपर है इसका, नॉर्थ वेस्ट में है इसके, और पैसिफिक ओशन हमारा इधर है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं इसके कंट्रीज़ को हम लोग समझ लिए, इसके सागर को समझ लिए, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कब कब आया है इम्पोर्टेंट भूकंप, कब कब आया है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका 684 से ही यहाँ पे मतलब इतिहास मिलता है भूकंप का, लेकिन जो मेजर हैं वो आप देखिएगा, मेजर जो भूकंप आए हैं यहाँ पे वो है हमारा 1498 से शुरू होता है। 1498 वाला देखिए 9.1 इसका रिक्टर स्केल बहुत हाई होगा। 1923 में भी 7.9 के आसपास पहुंचा है। उसके बाद आपको देखिएगा यहाँ पे देखिए ये वाला 9 मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक आया है यहाँ पे 2011 में। उसके बाद जो है 21-22 में आया था, अभी जो है 2024 में 7.6 स्केल का आया है। आइए दोस्तों हम यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। जापान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जापान की राजधानी दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो में है। ठीक, यहाँ पे द्विसदनीय राजशाही शासन व्यवस्था है। यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं सम्राट होते हैं और प्रधानमंत्री होती हैं। एकात्मक है शासन व्यवस्था और संसदनीय है, लेकिन यहाँ पे भी संवैधानिक तंत्र है। जो अपर हाउस है हाउस ऑफ काउंसिल बोलते हैं, और संसद का नाम यहाँ का डाइट है। आप लोग इसके मुद्रा का नाम ये येन होता है यहाँ के। यह क्वेश्चन हाल ही में यहाँ से बीपीएससी दरोगा में पूछते रहता है। हाल ही में दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा था जापान की मुद्रा का नाम। तो जापान बहुत फेवरेट है बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव के लिए। और जापान चूँकि बहुत पहले से एंशियंट टाइम से ही जापान और भारत का रिश्ता अच्छा रहा है,
हमेशा वहाँ से क्वेश्चन पूछते रहता है। आप देखिएगा कि बहुत सारे एक्टिविटी जो टेक्नोलॉजी है वो जापान से, चाहे धान की खेती हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे फिर अन्य टेक्नोलॉजी हो, वहाँ से आदान प्रदान होते रहता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यहाँ के लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक। और वर्तमान में यहाँ के जो सम्राट है नारुहितो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ के वर्तमान जो सम्राट है नारुहितो हैं, और ये वंशानुगत चलता है, चूंकि राजशाही है तो वंशानुगत चलेगा, लेकिन सरकार जो है संवैधानिक तंत्र है, और वहाँ का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है, ठीक। प्रधानमंत्री होता है, कार्यकारी प्रमुख, और वर्तमान में फूमियो किशिदा यहाँ के प्रधानमंत्री है। और इसके पहले जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनका गोली मारकर पूर्व प्रधानमंत्री का हुआ था, उनसे भी क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे देखते हैं, जापान के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, ठीक, जापान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं जापान का, उसका ओसाका है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये वाला जो इलाका आप लोग देख रहे हैं, ये वाला इलाका, ये वाला जो इलाका है ये है ओसाका, ये वाला जो लिखा है यहाँ पे ये ओसाका है, ये औद्योगिक क्षेत्र है। मैनचेस्टर कपड़ा उद्योग है यहाँ पे। जापान का पिट्सबर्ग, यावाटा, यावाटा को इधर होगा कहीं पे यावाटा, ठीक, उसको जो है पिट्सबर्ग बोला जाता है जापान का। हम लोग को सिर्फ याद रखना है, लोकेट करना भी, मान लीजिए कि इसमें सारा नाम नहीं दिया है इसलिए हम बता रहे हैं यावाटा। और जापान 4 बड़े होन्सू, जैसे कि हम बोल चुके हैं, जो होन्सू द्वीप है ये सबसे बड़ा है, ये वाला जो है होन्सू द्वीप है ये सबसे बड़ा है। होक्काइडो, उसके बाद जो है हमारा द्वीप का नाम है होक्काइडो, ये वाला द्वीप है, होन्सू के बाद होक्काइडो। उसके बाद है हमारा क्यूशू, क्यूशू हमारा ये है, और सबसे छोटा जो कि बीच में है ये है हमारा शिकोकू, ये वाला द्वीप है। तो दोस्तों इसको इस ढंग से याद रखना है, ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, और तब ये वाला है, ये चारों द्वीपों को याद रखना है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं जापान 4 बड़े द्वीपों, ये तो हम लोग देख लिए। जापान को जो है बहुत ये आसान चीज़ है, बहुत पहले से लोग जानता है, जापान सूर्योदय का देश कहा जाता है, ठीक। सुकुमार फूलों का भी देश जापान को बोला जाता है, और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी ये जाना जाता है। और यहाँ की जो जलवायु अगर पूछेगा तो मानसूनी जलवायु है यहाँ पे। और यहाँ पे जो जलधारा बहती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो जो जलधारा यहाँ पे बहती है, एक मिनट हम थोड़ा आपको डिटेल में बता दें। यहाँ से जो गर्म जलधारा यहाँ पे इधर से इधर जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं कुरोशिवो, ठीक, कुरोशिवो। और उधर से जो ठंडी जलधारा आती है उसको बोलते हैं आयाशिवो, आयाशिवो। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं ये। आगे देखते हैं दोस्तों, जापान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आगे उसी को हम कंटिन्यू किए हैं। और यहाँ पे हैं, अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट द्वीप्स हैं, अब होन्सू द्वीप के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो होन्सू द्वीप हमारा कौन है? होन्सू जो हमारा सबसे बड़ा जो द्वीप था ना, वह था हमारा होन्सू, और उसके ऊपर वाला जो द्वीप था वो था हमारा, यहाँ पे क्या है, ये है हमारा होक्काइडो, ये है हमारा होन्सू, ठीक है। अच्छा, जापान का यह सबसे बड़ा द्वीप है। पूछता है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्सू। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है, होन्सू है। और सबसे बड़ा शहर टोक्यो। टोक्यो कहाँ पर है? जापान की राजधानी टोक्यो, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जापान की राजधानी टोक्यो ये है। जापान की राजधानी टोक्यो ये है हमारा। तो ये होन्सू द्वीप पर पूछता है कि टोक्यो किस द्वीप पर, तो टोक्यो होन्सू द्वीप पर है। और जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो स्थित है इसी द्वीप पर, जो कि ये क्या है, औद्योगिक पट्टी है। देखिए ये है आपका योकोशिमा, ठीक, ओसाका, नागोया, क्योटो। जो क्योटो प्रोटोकॉल है जापान में ही यहीं पे हुआ था दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं टोक्यो के पास विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ठीक,
फुजियामा सुसुप्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुजियामा पूछ देगा, फुजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर है, फुजियामा तो टोक्यो के पास है, ये टोक्यो पर है, ठीक। और यहाँ यहीं पे भी होगा फुजियामा। यहाँ पे एक फुकुशिमा भी यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है, और फुजियामा जो ज्वालामुखी है, फुजियामा ये वहीं पर है, उसी के आसपास है, जो कि क्या है, टोक्यो का विश्व का सबसे बड़ा जो है ज्वालामुखी है। इसी द्वीप पर जापान के सबसे अधिक ज्वालामुखी स्थित है। और मतलब कहने का मतलब है कि ये तो होन्शु तो सबसे बड़ा है, तो इस पर ही सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी होगा, तो इसीलिए होन्शु पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है। द्वीप पर वीवा झील स्थित है, इसी द्वीप पर वीवा झील। ये सब इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग होक्काइडो द्वीप। अब हम लोग होक्काइडो द्वीप के बारे में जानकारी ले लेते हैं। होक्काइडो द्वीप, तो होक्काइडो द्वीप कौन है भाई, तो होन्शु के बाद होक्काइडो, होक्काइडो हमारा ये वाला द्वीप है, ये वाला है हमारा होक्काइडो द्वीप, ठीक है। ये होन्शु द्वीप जो है ना, ये इसके उत्तर में है, ये साउथ में, और ये यहाँ से मान लीजिएगा अगर यदि हम लोग यहाँ से यदि डिवाइड कर दें तो ये उत्तर हो गया, ये साउथ हो गया, उत्तर में है। होन्शु द्वीप से सुगारू जल संधि द्वारा पृथक होता है। सुगारू जल संधि ये वाला VVI चीज़ है, आपको याद रखना है ये वाला, ठीक। सुगारू जल संधि, तो यहाँ पे पूछेगा कौन सा जल संधि से अलग होता है, तो ये है हमारा सुगारू जल संधि, ठीक है। सुगारू जल संधि से अलग होता है, ये सुगारू जल संधि से अलग होता है। यहाँ पर है हमारा सुगारू जल संधि, सुगारू जल संधि यहाँ पर है, ठीक है, सुगारू जल संधि। यह द्वीप रूस के सखालिन द्वीप से लापेराज संधि द्वारा अलग होता है। देखिए यहाँ पे है लापेराज संधि, यहाँ पे जल संधि, लापेराज जल संधि, ठीक है। यहाँ पर है लापेराज जल संधि, यहाँ पर क्या है, लापेराज जल संधि, और यहाँ पे हमारा सुगारू, सुगारू जल संधि, ये दोनों अलग होता है। जल संधि से क्वेश्चन पूछता है। इसी द्वीप पर जापान को मोरोरान पार्क अवस्थित है। पूछेगा कि मोरोरान पार्क कहाँ पर है, तो यहाँ पर है आपका मोरोरान पार्क। तो दोस्तों मोटा मोटी यहाँ से अगर इतना भी यदि हम लोगों को पता है तो हम लोग एग्जाम में सारे क्वेश्चन करके आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। एक और चीज़ आपके लिए हम एक सवाल छोड़ते हैं कि जापान से हमारे संविधान में क्या लिया गया है। और थैंक यू फॉर द होल्डिंग योर पेशेंस टिल लास्ट पेज, थैंक यू फॉर होल्डिंग योर पेशेंस टिल लास्ट पेज, क्योंकि इतना समय आजकल कोई किसी को नहीं दे पाता है। यूट्यूब पर इतना दिए हैं, लास्ट तक देखे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम क्या छोड़ दिए, क्या गलत कर दिए, और एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि हम लोग जापान के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। थैंक यू सो मच दोस्तों।